बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हैमस्टर कॉम्बैट के बाद हमारे पास दो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट थे जिनकी लिस्टिंग इसी महीने होने वाली थी और यहाँ से हम लोगों को अर्निंग रिसीव होने वाली थी। तो पहला तो प्रोजेक्ट है एक्स एम्पायर और दूसरा जो प्रोजेक्ट है हमारे पास वो है मीमफाई। तो दोनों ही प्रोजेक्ट अपनी लिस्टिंग डिले पे डिले करते चले जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर ये हैमस्टर कॉम्बैट की तरह ही हमारे साथ स्कैम करने वाले हो। तो तमाम डिटेल्स को समझ लेते हैं क्योंकि कल से आप लोगों के काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं कि सर ये भी हमें जो आगे जाकर इस तरीके से स्कैम कर देगा जिस तरीके से हैमस्टर कॉम्बैट ने हम लोगों को मायूस किया है। तो आगे जो इसके क्या सिचुएशन है, हमें यहाँ पर अपनी वर्किंग स्टार्ट रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक्स एम्पायर की अपडेट्स ले लेते हैं। इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर मौजूद हुई है, इन्होंने अपनी अपडेट प्रोवाइड करी है और इस पूरे के पूरे इतने बड़े ख़त के अंदर जो भी इन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड करी है सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोल रही है कि भाई हमारी टीम जो वो अभी क्या वर्क कर रही है। तो ये आप लोगों को बता रही है कि इनकी टीम अभी किस सिचुएशंस में काम कर रही है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लिस्टिंग से रिलेटेड हार्ड वर्क किया जा रहा है और हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम किया जा रहा है ताकि लिस्टिंग को आसान से आसान तर बनाया जाए और एक अच्छे तरीके से लिस्टिंग की जाए। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने आगे अपडेट प्रोवाइड करी है कि लिस्टिंग की जो भी तो मामलात है वो सारे के सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आने वाले कुछ ही दिनों में ये एक फ़ाइनल डेट अनाउंस करेंगे जिसमें बताया जाएगा कि भाई इस डेट को हम लोगों को लिस्टिंग जो है सिंपली यहाँ पर होती हुई नज़र आएगी। कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा ये बाद में अनाउंस करेंगे। बाकी यहाँ पर इन्होंने कुछ अपडेट प्रोवाइड करी है। ये जो इनका सीज़न 2 स्टार्ट हुआ है जिनमें हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है और इसकी तमाम डिटेल्स आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इस अपडेट के अंदर ये बोल रहे हैं कि ये जो इनका सीज़न 2 स्टार्ट हुआ है ये इनका फाइनल फेज़ है। इसके बाद कोई फेज़ लॉन्च नहीं किया जाएगा और आगे कुछ जो है सिंपली ये कुछ बेनिफिट हम लोगों के लिए लाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों ने कोई ऐसी अपडेट प्रोवाइड नहीं करी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, बस यही इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि आने वाले कुछ दिनों में फाइनल डेट ये अनाउंस कर देंगे। इसके अलावा यहाँ से सिंपली जो लोग अपनी अर्निंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर अपनी कम्युनिटी में से उन यूज़र्स को ये डिस्क्वालीफाई भी करेंगे जो यहाँ पर सिंपली कुछ बॉट्स वगैरह को यूज़ करते हुए अर्निंग कर रहे होंगे, ठीक है। और बाकी जो ऐसे यूज़र्स होंगे जो एक्टिव नहीं होंगे, यहाँ पर काम वगैरह नहीं करते होंगे तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये थी इसकी कुछ अपडेट और सिंपली अब हम चलते हैं वापस से अपना यहाँ पर मीमफाई के ऊपर और मीमफाई के ऊपर जाने के बाद सिंपली इसकी कुछ अपडेट्स भी चेक कर लेते हैं क्योंकि मीमफाई की यहाँ पर जो अनाउंसमेंट आई हुई थी ऑफिशियली कि ये 9 अक्टूबर को लिस्ट होने वाला और 9 अक्टूबर को लिस्ट होने के बाद यहाँ से हम लोगों को अर्निंग मिलने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम मीमफाई के ऊपर आ जाते हैं तो मीमफाई के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग अपना काम वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे डेली बेसिस के ऊपर ये हज़ारों की तादाद में डॉलर्स भी सिंपली गिव अवे कर रहा है और ये सारी डिटेल्स आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर बाइनेंस के साथ भी इसका कंपेन जो वो शुरू हो चुका है और ऐसा लगता है कि आगे जाकर ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला हो। लेकिन बात ये आती है कि इसने जो लिस्टिंग की अनाउंसमेंट करी थी अपनी पिछली अपडेट्स के मुताबिक तो इसने बताया था कि 9 अक्टूबर को ये लिस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हम इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर आएँ तो यहाँ पर इसकी ये इतना बड़ा ख़त इसने भी यहाँ पर शेयर किया हुआ है। इस पूरे के पूरे ख़त में इसने अपनी तमाम लिस्टिंग से रिलेटेड सिचुएशंस बताई हैं जिससे हम लोगों को इसके आगे के फ्यूचर्स के प्लान्स पता चल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर इस पूरे के पूरे ख़त की जो वो ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ ताकि आपके कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों को जो वो आप लोगों को सब्र करना होगा और हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसा ही एयर ड्रॉप दे जिस तरीके का आप डिज़र्व करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे इन्होंने ये बोला कि भाई जो ये मीमफाई है ये 6 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट किया जाएगा। इनमें से एक एक्सचेंज जो वो सिंपली उसकी कन्फर्मेशन अभी बाकी है, पेंडिंग में है। तो जैसी वो कन्फर्मेशन हो जाएगी तो उसके बाद फाइनली जो हम अपना जो टोकन है ये लॉन्च कर देंगे। लिस्टिंग की डेट जो इन्होंने अनाउंस करी है वो अक्टूबर 30 की करी है, यानी 30 अक्टूबर इसकी लिस्टिंग की डेट इसने अनाउंस करी है। पहले जो इसने अपनी अपडेट प्रोवाइड करी थी उसमें 9 अक्टूबर की प्रोवाइड करी थी तो यूँ समझ लें कि 20 दिन इसने ऊपर किए हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम चेक करें क्राइटेरिया भी इसने बता दिया कि क्या क्राइटेरिया होने वाला है। तो क्राइटेरिया जो इसने यहाँ पर बताया इसमें ये बताया कि आपके जो कोइंस बैलेंस है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया के लिए। जो भी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा वो आपको कोइन बैलेंस की बिना के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम आते हैं बोर्ड के ऊपर तो ये जो आपकी अर्निंग हुई हुई है जो आप यहाँ पर अपने कोइंस इंक्रीज़ कर रहे हैं, चाहे आप टैपिंग कर करके यहाँ पर अर्निंग कर रहे हो या टास्क कंप्लीट करके अर्निंग कर रहे हो, तो यही आपका क्राइटेरिया है। अब कितने कितने कोइंस के ऊपर आपको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा ये अभी इनकी नेक्स्ट अपडेट के मुताबिक हमें पता चलेगा। बाकी ये कि जैसे जैसे आपका लेवल यहाँ पर आपके कोइंस इंक्रीज़ होते जाएंगे इन्हीं कोइंस की बिना के ऊपर आपका लेवल भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ऑलरेडी आपको मैं पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि आपको वॉलेट कनेक्ट करना है। यहाँ पर कम से कम $2 के आपने अपने जो लीनियर ETH अरेंज करके रखने। बाकी यहाँ पर आप अपनी अर्निंग करते रहो और अर्निंग करने के बाद टास्क वगैरह कंप्लीट करके यहाँ पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोइंस इंक्रीज़ करते रहे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने यहाँ पर गाइड करी है उससे हमें कुछ ऐसा
लगता है कि आगे जाकर ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, वो इन्होंने ये बोला कि पहले जो टोकन्स लॉन्च कर दिए गए हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अपने टोकन लॉन्च किए हैं, तो उनकी गलतियों से इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो इसी वजह से ये आगे फूक फूक के कदम रख रहे हैं और हर चीज़ को स्पेशली चेक करने के बाद लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा है और आगे जाकर हम लोग आप लोगों को एक फेयर एयर ड्रॉप देना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा और हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। बाकी इन्होंने ये बोला कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से, जैसी मार्केट की कंडीशन सही हो जाती है तो उसके हिसाब से ही प्रोजेक्ट्स जो वो अपना टोकन लॉन्च करते हैं। तो हम भी मार्केट कंडीशन को सेट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना टोकन लॉन्च करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो ये लगी है कि यहाँ पर सिंपली हम जो यहाँ पर अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सिंपली यही इनका फाइनल फेज़ है और यही इनका फर्स्ट फेज़ है। यानी इस फेज़ के बाद कोई इनका नेक्स्ट एयर ड्रॉप नहीं आएगा, कोई इनका नेक्स्ट फेज़ नहीं आएगा। जिस तरीके से अदर प्रोजेक्ट्स ने अपने नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट कर दिए, जिस तरीके से एक्स एम्पायर है, एक्स एम्पायर ने अपना पहले प्रोजेक्ट का जो हम लोगों ने फेज़ 1 में अपना पार्टिसिपेट किया हुआ था उसकी अर्निंग दिए बगैर यहाँ पर फेज़ 2 स्टार्ट कर दिया है। हैमस्टर कॉम्बैट ने पहले फेज़ के अंदर तो कोई खास अर्निंग नहीं दी, उसने सेकंड अपना फेज़ स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मीम फाई का कहना ये है कि हम कोई सेकंड फेज़ नहीं लेकर आएंगे, जो भी आप लोगों को अर्निंग मिलेगी वो यहीं से मिलने वाली है, इसके बाद कोई भी सेकंड फेज़ स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें थी। बाकी इन्होंने बोला कि आने वाले 10 दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला हम फाइनल एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया जो वो अनाउंस करेंगे कि क्या इसका क्राइटेरिया है, कितना कॉइन बैलेंस के ऊपर कितने कितने कॉइन्स मिलेंगे, कितने लेवल के ऊपर कितने कितने कॉइन्स मिलेंगे। तो ये आने वाले 10 दिनों के अंदर सिंपली जो इनका क्राइटेरिया है ये हम लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा स्नैपशूट से रिलेटेड इन्होंने ये बोला है कि भाई स्नैपशूट अभी नहीं लिया गया, आप अभी भी अपनी यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट रख सकते हैं। जैसे ही स्नैपशूट लेने की कोई भी डेट अनाउंस की जाएगी तो वो यहीं पर इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर बताई जाएगी कि ये इस फ़लाँ तारीख को फ़लाँ वक्त के मुताबिक स्नैपशूट ले लिया जाएगा। तो उस स्नैपशूट से पहले यहाँ पर हमने अपनी तमाम चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक और चीज़ बता दूँ इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैं अपने व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को गाइड कर चुका था कि यहाँ पर हम बोर्ड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट मौजूद है। 3 डॉट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर ये जो डेटा कलेक्शन कॉन्सेंट है इसको आपने ऑन कर देना है। अगर ये ऑफ हुआ तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा ताकि स्नैपशूट वगैरह जब भी ये लें तो यहाँ पर सिंपली हमारा डेटा ये ऐसे बोर्ड का कलेक्ट कर सके। वैसे ये इनकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, ये ऐसे ही आप लोगों को एक एहतियाती तदाबीर के तौर के ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आप इंतज़ार करते हैं, जहाँ हमने इतना इंतज़ार कर लिया आगे थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं। 20 दिन ही का इसने लेट किया है, 20 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं जहाँ इतने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाकी अगर बात करें इसकी स्केमिंग की या एक्स एम्पायर की स्केमिंग की तो देखें दोनों बड़े प्रोजेक्ट हैं और हम किसी भी प्रोजेक्ट को इतनी जल्दी जो वो स्केम नहीं कहते हैं। मेरा तो यही कुलिया राय शुरू से लेकर आखिर तक के, जब तक किसी प्रोजेक्ट का फाइनल स्केम कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मैं उस प्रोजेक्ट का पीछा नहीं छोड़ता हूँ। जिस तरीके से आप हैमस्टर कॉम्बैट को ले लें, हैमस्टर कॉम्बैट को मैं आखिर दम तक जो वो उसके ऊपर ज्वाइन रहा, उसके ऊपर वर्किंग भी करता रहा, आप लोगों को गाइड भी करता रहा और मैंने यही बोला कि जब इसकी प्राइस निकल कर आएगी, प्राइस निकलने के बाद हमें कंफर्म होगा कि यहाँ से हमें कितना कितना प्रॉफिट मिला है और उसकी जब प्राइस निकल कर आई उससे हम लोगों को एक मिनिमम से अमाउंट प्रॉफिट के तौर के ऊपर दी गई। तो उसके बाद हमने उनको तमाम जगहों से जो ब्लॉग भी किया और इनके जो सीज़न 2 है, सीज़न 2 के ऊपर भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया और उसके तमाम जगह से हम लोगों ने अपना जो उनको अनफॉलो भी कर दिया, अनसब्सक्राइब भी कर दिया। तो इसी तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को भी हम देखेंगे और इस तरीके के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये आप लोगों को मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बनाते। ऑलरेडी आपको कई वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ, हर प्रोजेक्ट से आपको $100 $150 तक का ही प्रॉफिट मिल सकता है। इससे ज़्यादा भी अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो वो फिर आपकी मेहनत के ऊपर बात होती है, जितना आपने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ होता है। बाकी अब इंतज़ार करते हैं इनकी नेक्स्ट अपडेट का। जो भी इनकी नेक्स्ट अपडेट आएंगी वो टाइम टू टाइम आपके साथ इसी चैनल को पे शेयर की जाएंगी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि तमाम अपडेट से बाखबर रहने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम अपडेट से आपको बाखबर रखा जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।